Hello everyone, welcome to iExamB. I am Pratik Taldar, your Accounts and Costing faculty at iExamB. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट इस डेट का वेट कर रहे हैं 13 अप्रैल का, जब सेबी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कितनी जल्दी अपना कॉमर्स एंड अकाउंट्स और कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म कर सकते हो। तो 13 अप्रैल आने से पहले ही आपका कोर्स का बहुत ही बड़ा पोर्शन एक कवर हो जाएगा और आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की। अब कॉमर्स और अकाउंटेंसी आपका 6 पार्ट्स में भी डिवाइडेड है। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट इसका जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। यहीं पे हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस और आपकी जर्नल एंट्री वाला पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी लाइव क्लासेस भी हो चुकी हैं और कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस तो बिल्कुल आपको अवेलेबल होंगे ही। एनीवेयर इट विल टेक यू अराउंड 2 days टू कंप्लीट। अगर आप दिन के 3 से 4 घंटे देते हैं तो पहले टॉपिक के लिए आप कम से कम 2 दिन दे सकते हैं। इस पे 3 लाइव क्लासेस हुई है। पहली ब्रिज क्लास उन लोगों के लिए जो नॉन कॉमर्स प्रोफेशनल्स हैं, तो 2 घंटे सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिक्स को दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। उसके बाद आपकी 2 और 1-1 घंटे की क्लास हुई है, तो 4 आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस हो गई यहाँ पे। और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे के आपके कोर्स वीडियोस हैं, जो कि आप इजीली 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ के 2 दिन में कवर करके इनका चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूंगा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ये टॉपिक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 आवर की लाइव क्लासेस मिल जाएगी और 2 से 3 घंटे के आपको कोर्स वीडियोस मिलेंगे, जो कि सिर्फ 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं, जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। इसका डेमो आप जरूर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट का यहाँ पे आता है। इस वीडियो को आप डेमो में जरूर देखिएगा। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं सिर्फ 13 मिनट के अंदर। सारे ही वीडियोस इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए हैं। 10 से 15 मिनट के वीडियोस हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप इजीली इनको कवर कर पाएंगे अपनी जॉब के साथ भी। कोर्स के साथ इट विल टेक अराउंड 2 days टू कंप्लीट। अच्छा, इन लेक्चर्स के साथ में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी आपका 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जंप कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस पे। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे आपको एनीवेयर अराउंड 2 to 3 days लग सकते हैं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो ये आपका टॉपिक कोर्स के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको यहाँ पे इफेक्टिवली 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ना है। सारे ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस के अंदर कवर्ड है। तो यहाँ पे आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगला टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको इसके अंदर डेफिनेटली टाइम लग सकता है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ, जिसके अंदर आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं लेक्चर्स के अंदर, यहाँ पे आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहले पार्ट में आपको पढ़ना चाहिए AS2, AS9 और आपका AS10 जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तीनों AS आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके रिस्पेक्टिव इंडियाज भी कोर्स के अंदर कवर्ड है। और सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना चाहिए आपके बचे हुए AS, जैसे कि AS11 और AS13 यानी कि इन्वेस्टमेंट्स। पहले आपको ये 3 AS कवर करने चाहिए, उसके बाद ये 2 AS। एनीवेयर आपको इस सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने के अंदर लगभग 3 दिन लग सकते हैं अगर आप कोर्स वीडियोस को रेफर कर रहे हैं तो। एक बहुत ही क्रिस्प मैनर में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर किया गया है। 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक वीडियो के अंदर बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। तो इस टॉपिक को आप इजीली अराउंड 3 days के अंदर कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आए शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स पे, तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स जैसे कि बोनस इशू, राइट इशू, ESOP, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाले दोनों टॉपिक्स आएंगे आपके D और E वाले। अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का आपका रिकॉर्डेड कंटेंट है और आपकी लाइव क्लास इसकी अलग से होगी। तो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन के अंदर आपका ये कोर्स वीडियोस के थ्रू टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी सारे ही टॉपिक्स को हम टोटल करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली 13 days के अंदर आप अपना कॉमर्स एंड अकाउंट्स का पूरा ही सिलेबस कवर कर सकते हैं iExamB के कोर्स से। डेमो के लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में जाएं और ये बैलेंस शीट का लेक्चर एक बार देखें कि इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड हैं। इसके बाद अगर आपको शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस का भी ओवरव्यू लेना है, यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल का बेसिक्स और आपका बोनस इशू वाला लेक्चर ओपन है। तो यहाँ पे भी आप
इसका डेमो चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने सारे कॉन्सेप्ट्स 8-8, 10-10 मिनट के अंदर पढ़ाए गए हैं। इन लेक्चर्स से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी कोर्स को बहुत जल्दी कवर करने के लिए। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज के अंदर अगर आप रोज़ 3 से 4 घंटा इफेक्टिवली पढ़ लें तो आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में आप चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसका रिस्पेक्टिव टेस्ट बना हुआ है, तो आप वो दे के अपना स्कोर इवेल्युएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग में भी इशू आता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग आपका मेजरली डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। इसकी भी ब्रिज क्लासेस हुई है ताकि अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो 2 घंटे में कॉस्टिंग के बेसिक को समझ सकता है। फर्स्ट चैप्टर आपका आता है ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग से, जो कि रिलेटेड होता है कंपैरिजन में, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितने तरह की कॉस्ट होती है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये आपका एक बेसिक चैप्टर हो गया। यहाँ पे आप एनीवेयर अराउंड 2 डेज दे सकते हैं। 2 दिन के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ही अच्छे से आपका खत्म हो सकता है कोर्स वीडियोस और लाइव क्लासेस के थ्रू। इसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो हर इंडस्ट्री का कॉस्ट निकालने का तरीका बहुत ही अलग होता है, तो हमको बहुत सारे मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड सो ऑन। इसको भी आप कोर्स वीडियोस के थ्रू 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है थर्ड वाला पॉइंट, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। इसमें आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट और बजटरी कंट्रोल भी है। इन टॉपिक्स को आपको कम से कम यहाँ पे 3 दिन देने चाहिए, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टॉपिक्स। उसके बाद आपका आता है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री की पढ़ाई जाती है। इसके अंदर से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो 2 दिन आपको यहाँ पे अलॉट करने चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 9 डेज के अंदर आप कॉस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं IXAMB के कोर्स मॉड्यूल को रेफर करके। इसके अंदर आपका कोर्स वीडियोस हो गया, लाइव लेक्चर्स हो गए जो अभी तक हो चुके हैं, और आपके चैप्टर टेस्ट हो गए। तो हर दिन आप कोर्स वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं। साथ ही में वो देखने के बाद, आपके नोट्स पढ़ने के बाद आप चैप्टर टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। स्टडी प्लान आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लाइव क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो यहाँ 13 डेज में आप अपना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और 9 दिन के अंदर आप अपना कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में आप लाइव क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका हाथों हाथ रिविजन भी होता जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप 13th का वेट मत कीजिए और आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखना चालू कीजिए। जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करना चालू करेंगे उतना आपको बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ज्वाइन IXAMB एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।